दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस के 60 कैंडिडेट्स के नाम लगभग तय हो चुके हैं और आज या कल में कांग्रेस की पहले सूची जारी हो सकती है। लगभग 60 सीटों पर चर्चा हुई है और फिर से बैठकें होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक तुरंत होने वाली है और पार्टी में प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा होगी। कमलनाथ ने कहा कि 60 से ज्यादा टिकटों पर फैसला हो चुका है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो प्रदेश में भाजपा की 94 सीटें घोषित होना बाकी। मंत्री ओपीएस, सुरेश, ब्रजेंद्र एवं पटेल समेत 20 विधायकों के कट सकते हैं टिकट। भाजपा में बची हुई 94 सीटों के उम्मीदवारों के तय करने की कवायद तेज है। इनमें से 67 सीटें 9 मंत्रियों एवं विधायकों की है। वहीं 27 सीटें भाजपा हार गई थी। अब 9 मंत्रियों में से कुछ के टिकट कटना तय है। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। वहीं मंत्री इंदर सिंह परमार की सीटें बदले जाने के संकेत हैं। मंत्री ओपीएस भदौरिया, सुरेंद्र धाकड़, ब्रजेंद्र सिंह यादव और राम खेलावन पटेल के टिकट कट सकते हैं। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर पेच फंस गया है। उन्हें पार्टी टिकट नहीं देना चाहती है। मध्य प्रदेश के सियासत के बयानों में अब बाप की एंट्री हो चुकी है। शिवराज ने तंज कसा कि ना लेना ना देना, कुछ भी बोलो, अपने बाप का क्या जाता है। मध्य प्रदेश में अब बाप पर सियासत शुरू है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की स्कूली बच्चों को 500 से लेकर 1500 रुपए तक हर माह देने की घोषणा पर मुख्यमंत्री शिवराज ने तंज कसा कि न लेना और न देना, कुछ भी बोलो, अपने बाप का क्या जाता है। इस पर कमलनाथ ने कहा कि शहीद स्वर्गीय राजीव गांधी के बारे में ऐसी भाषा निंदनीय है। बड़ी खबर, चुनावी सभा के लिए 18 स्थान तय किए गए। 4 दिन पहले सभा के लिए करना होगा आवेदन और 2 घंटे से ज्यादा नहीं मिल पाएगी अनुमति। विधानसभा चुनाव के दौरान होने वाली सभाओं को 2 घंटे से ज्यादा की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही एक सभा से दूसरी सभा के बीच 2 घंटे का अंतर रखा जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है और आदेश में स्पष्ट किया कि लाउड स्पीकर आदि की अनुमति पृथक से लेनी होगी। किसी भी राजनीतिक दल या उसके प्रत्याशी के स्टार प्रचारक की सभा संबंधित ब्लॉक में निर्धारित समय तक ही करनी होगी। बड़ी खबर, जातीय गणना से छोटे वर्ग के साथ होगा अन्याय। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बड़ा बयान। उमा भारती ने बताया कि प्राचीन काल में वीर भसव गुरु ने जो प्रयोग किया था, जिसमें कहा गया था कि सभी पिछड़े वर्गों से कि तुम शिवलिंग की पूजा करो, और जो कि बाद में लिंगायत समाज कहलाया। अगर हम उस तर्ज पर इस जनगणना को लेकर जाते हैं तो इसमें हमारे समाज में फूट डालने का प्रयास होगा और इससे कुछ लाभ नहीं होगा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 15 से 17 अक्टूबर तक हल्की बारिश का दौर। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, उज्जैन संभाग में असर रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलेगा। 15 से 17 अक्टूबर को प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, भोपाल, उज्जैन, रीवा और सागर संभाग के जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इस सिस्टम के गुजरने के बाद प्रदेश में ठंड का असर बढ़ेगा। दिन और रात के टेम्परेचर में गिरावट आएगी। बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सागर जिले की नरियावली विधानसभा से विधायक प्रदीप लारिया पर पत्नी और पुत्र के नाम जमीन दान पत्र द्वारा वसीयत करवाए जाने का आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने उनके संज्ञान में लाया है कि सागर जिले के नरियावली विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप लारिया के द्वारा अपनी पत्नी एवं पुत्र के नाम पर बेशकीमती जमीन दान पत्र द्वारा वसीयत करवाई गई है। बड़ी खबर, ग्वालियर में बनोरी गाँव के सरपंच के मर्डर को 4 दिन बीत गए। वारदात के पीछे 20 बीघा जमीन का विवाद सामने आ रहा। ग्वालियर के पड़ाव क्षेत्र में कांग्रेस समर्थक सरपंच विक्रम रावत की 9 अक्टूबर को बदमाशों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी और वह घाटी गांव आरोन के बनोरी गांव का सरपंच थे। आरोपियों में इंदौर में पदस्थ पीएफ कमिश्नर मुकेश रावत, पुष्पेंद्र रावत, अतेंद्र रावत शामिल है। बड़ी खबर, चुनावी साल में मध्य प्रदेश ने चंबल जल बंटवारे पर सख्ती दिखाते हुए राजस्थान से अपने हिस्से के पूरे 3900 क्यूसेक पानी की मांग रख दी है। मानसून के बाद चंबल घाटी की उपलब्धता और वाटर शेयरिंग पर दोनों राज्य के जल संसाधन विभागों के अफसरों की बैठक हुई। वर्चुअल मोड में हुई बैठक में दोनों राज्य ने चंबल पर अपनी अपनी सीमा में मौजूद बांधों और जलभराव के आंकड़े साझा किए और मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ शिशिर कुशवाहा के मुताबिक मध्य प्रदेश ने राजस्थान के सामने इस बार 50% पानी की मांग रखी है। बड़ी पर नाम बदलकर रह रहा था वर्ग विशेष का युवक। इंदौर के राव इलाके में समुदाय विशेष का मुस्लिम युवक की पिटाई करते हुए हिंदूवादियों ने उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया। बताया जाता है कि वह काफी समय से अपनी पहचान छिपाते हुए राव की कॉलोनी में किराए से रह रहा था।
और उसने यहाँ के मकान मालिक की पत्नी को ही गलत मैसेज करता था, जिसमें पूछताछ के दौरान उसका असली नाम सामने आया और उसे देर रात हिंदुवादियों ने राऊ पुलिस को सुपुर्द किया है। बड़ीकर प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, बढ़ सकती है कांग्रेस की मुश्किलें। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज हो गई है। इसमें कहा गया कि 12 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के मंडला में आम सभा के दौरान प्रियंका गांधी ने स्पष्ट रूप से हर विद्यार्थी को हर माह 500 से 1500 रुपये देने का प्रलोभन दिया है और कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद योजना लागू की जाएगी। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह योजना निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए होगी या फिर सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। बगैर किसी ठोस योजना के सिर्फ मतदान को प्रभावित करने के उद्देश्य से यह प्रलोभनकारी घोषणा की गई है। बड़ीकर चुनाव तक उज्जैन जिले की सीमा सील, 32 नाकों पर रात दिन होगी पहरेदारी। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पुलिस ने पूरे जिले की सीमा सील कर दी है और जिले भर में 32 नाकों पर दिन रात आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। चुनाव के दौरान लोगों को प्रलोभन देने के लिए रुपये, शराब एवं अन्य वस्तु बांटने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के दौरान लोगों को प्रलोभन देने के लिए रुपये, शराब एवं अन्य वस्तु पर पूरी तरह से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ीकर कमलनाथ को ठग बताने पर कांग्रेस का भाजपा पर पलटवार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को ठग बताया था। मुख्यमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान को घोटाला राज बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रदेश मुख्यालय में पत्रकार से वार्ता की और पत्रकारों से कहा कि रोज सोचता हूं कि मध्य प्रदेश के 18 साल के शिवराज शासनकाल का कोई तो अच्छा काम होगा, जिस विषय पर आप साथियों से वार्ता करूंगा। बड़ीकर मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज का वादा, बेघर लोगों को जमीन देगी सरकार। लाडली बहनों के लिए भी गुड न्यूज है। मुख्यमंत्री ने फिर से सरकार बनने के बाद राज्य में रह रहे बेघर लोगों को जमीन देने का वादा किया। इसी के साथ लाडली बहनों को भी गुड न्यूज दी है। सीएम ने कहा कि लाडली बहना योजना ने घर में महिलाओं का सम्मान बढ़ा दिया है, क्योंकि अब इन महिलाओं के परिवार के सदस्य उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि जो लोग पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश में रह रहे लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, उन्हें जमीन दिया जाएगा। बड़ीकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती 14 अक्टूबर को मुरैना की अल्प प्रवास पर आई है और मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की ही बनेगी, ऐसा कहा। उमा भारती ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव को लेकर कहा कि प्रदेश के स्कूलों में पहले से मुफ्त शिक्षा मिल रही है। इस दौरान उमा भारती ने कहा कि विधानसभा तो नहीं, लेकिन 2024 में चुनाव लड़ूंगी। वहीं जब उमा भारती से पूछा गया कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की वरिष्ठ नेता हूँ, मेरी वरिष्ठता पर कोई संदेह नहीं, लेकिन मैं पार्टी की ओर से प्रवक्ता नहीं हूँ। बड़ीकर बिंद क्षेत्र में बीजेपी को लगा झटका, विधायक नारायण त्रिपाठी ने दिया इस्तीफा, बनाई ये खुद की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने औपचारिक रूप से पार्टी छोड़ दी है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि उनका नया दल अगले महीने होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिंद क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा। साथ ही बताया कि उनका संगठन बिंद जनता पार्टी का लक्ष्य 17 नवंबर के चुनाव में बिंद क्षेत्र से बीजेपी को बाहर करना होगा। त्रिपाठी 4 बार के विधायक और प्रभावशाली ब्राह्मण नेता हैं और ये भी कहा कि मैंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता और विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया है। बड़ीकर चुनावी एयरक्राफ्ट पर आयोग की कड़ी नजर, उम्मीदवारों को लेना होगा परमिशन। मध्य प्रदेश में जहां चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक उम्मीदवारों के लिए महज 1 महीने का समय बचा है, वहीं कई सीटों पर दोनों ही दलों के प्रमुख नेता जनसभाएं करने हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। इस स्थिति में इस बार निर्वाचन आयोग ने चुनाव में उपयोग होने वाले एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर पर भी कड़ी निगरानी रखने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, इंदौर में प्रत्याशियों की हेलीकॉप्टर उपयोग करने पर उन्हें जिला निर्वाचन कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। बड़ीकर माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मेधा परमार अब राजनीति के मैदान को फतह करने के लिए उतर गई है। राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उनको सीएम शिवराज सिंह चौहान के गढ़ कहे जाने वाले बुधनी विधानसभा सीट से कांग्रेस टिकट दे सकती है। अब तक पर्वतारोही मेधा परमार का नाम सीहोर जिले के इच्छावर विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार के तौर पर पैनल में शामिल है, जहां से भाजपा के कदावर नेता एवं पूर्व मंत्री करण सिंह वर्मा विधायक हैं। लेकिन सूत्र के मुताबिक अब कांग्रेस की आलाकमान ने पर्वतारोही मेधा परमार को बुधनी से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है।